जैसे गुरु कहता है शिष्य ने मेहनत अभी देखो कैसे मेहनत करता है, कैसे इसको मेहनत दिलाता है, कैसे ज्ञान पक्का कराता है, कैसे मुक्ति देता है। ये राजा जनक का 3 सवाल है, वो मनुष्य का है जो मोक्ष की इच्छा कर रहा है। और तुम जो बैठे हो कभी अपने आत्मा के लिए पूछता ही खाली पूछता है कोई साहूकार बताओ तो उधर जाए दान पुण्य लेके आए, कोई ऐसा काम बताओ तो इसको मैं जाके गेहूं का बोरी लेके आए, कोई काम बताओ तो इसको पैसा देके आए। ये तुम्हारे ऊपर जो है ना ये तकड़ा जल्दी जल्दी का काम है, सवाला सवाला काम तुमको चाहिए। इसका मतलब तुम मनुष्य की नहीं है जो अपने मुक्ति के लिए खाली पूछ सकता है। दूसरा काम छोड़ दियो, जाके सारी दुनिया मरे, पहले अपना उद्धार तो करो, अपनी आत्मा को तो जानो। जो तुम्हारा पहला काम है, तुमने अपने अज्ञान को निकाला है, अपनी आत्मा को पक्का किया है, ये पहला काम है तुम्हारा। अपनी आत्मा को पक्का करके जाके दूसरे को आत्मा सुनाओ बस। दूसरे काम में पढ़ो ही नहीं, दूसरे काम में झंझट है द्वेष है, कोई गाँव का भ्रष्ट हो जाएगा तुम्हारा। पहले आत्मा पक्का करो, पीछे तुम्हारे से निष्काम हो। तुम आत्मा पक्की करता ही नहीं है, देह जाति कुछ करना, ये करूं मैं, ये करूं मैं, ये करूं। अरे करेगा तो मरेगा, चुप करके बैठ जाओ, पहले आत्मा को समझो। हाँ तो राजा अज्ञानी भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, और कौन सी बला है? किसी को अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि मूर्ख भी नहीं है। मूर्ख मती वाला तो किसी संत को मानेगा ही नहीं, कभी नमस्कार नहीं करेगा, कभी संत की इज्जत नहीं करेगा, कभी अंदर में उसके लिए इज्जत नहीं है कि हमारे घर में आओ, आगे सत्संग करो, हम उसको राजाई अपनी देगा, गुरु को राजाई की भी देगा। रखवाली राजाई तुम्हारी है, मेरे को खाली मुक्ति की, खाली शांति से अपने घर में उसको जाके बिठाया, आदर सत्कार किया है। ये मूर्ख लोग तो नहीं करते हैं। और बोलते अज्ञान ईश्वर की इच्छा वाला भी नहीं है, क्योंकि यज्ञ दान तप के लिए दूसरे बोलता है मैं यज्ञ करूँ दान करूँ, ये दूसरे जन्म में कुछ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, दूसरे जन्म की बात नहीं करता है। इसके लिए अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी जब तब के लिए पूछेगा, स्वर्ग की इच्छा करेगा, और स्वर्ग की इच्छा भी नहीं है उसको। केवल जन्म मरण से कैसे मुक्ति हो जाए, यही सवाल है राजा जनक। क्योंकि ज्ञान साधन रहित पुरुष को नहीं लगता है, इसके लिए उसका साधन बताया कि साधन है वैराग। वैराग बताएगा कैसे वैराग लाना, उसका साधन क्या है। वैराग से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो राजा जनक का 3 सवाल जो वो मुमुक्षु का है, मोक्ष की इच्छा करने वाला जिज्ञासु जो है वो ऐसा सवाल पूछता है। बाकी मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग है वो पूछेगा मेरा घर कैसे सुधरे, मैं कैसे सुखी रहूं, मेरे को पैसा कैसे बढ़े, सुख संपत्ति कैसे आवे घर में। किसी का गुरु के पास मैं सुखी कैसे रहूं, ऐसा ज्ञान दियो। बोला जल्दी में मर जाओ तो मैं तुमको सुअर करूंगा। सुअर अपनी सुअरी के साथ और बच्चे के साथ रिश्ता खाते हैं, बड़ा सुखी है। तुमको भी अगर दुनिया में सुख चाहिए तो तुम ऐसा ही सवाल पूछेगा, मेरे को पैसा कैसे बढ़े। जैसे कोई ज्ञानी और ज्ञान में आता है सत्संग में, कभी कभी उसका पैसा चला जाए, या कोई बीमारी आ गई, या कुछ बेटे को हो गया, तो क्या बोलता है, अरे मैंने कर्म धर्म छोड़ दिया ना, भक्ति भी छोड़ दिया ना, सत्यनारायण की कथा भी छोड़ दिया, तभी तो बेटा मरा, तभी तो ऐसी बीमारी आई, तभी तो ऐसा हुआ। दुनिया वाले भी आके बोले भाई तुमने जब से ज्ञान में गया तुम्हारे ऊपर दुख ही दुख आया, फलाने को ऐसा हुआ, चीजे को ऐसा हुआ, तो देखा तुमने सत्यनारायण की कथा छोड़ दिया। तो तुमको दुनिया का सुख, घर वाले का सुख चाहिए तो तुमको ब्रह्म ज्ञान लगेगा ही नहीं। देवता सब रुकावट डालने आएगा। जो जो ब्रह्म ज्ञान में चलेगा ना, उसके लिए कोई दुख सुख आएगा तो देवता आके तुम्हारे को सुपरे में घुटेगा। शिव देवता बोलेगा तुमने मेरी सारी उम्र सेवा किया, अभी गाय के लिए चुप करके बैठा है, अभी गया सत्संग पागल है, हमारी सेवा नहीं करता है, तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, तुम्हारे सुपने में आएगा, बस तुम छोड़ के जाएगा। बोलेगा मेरा बेटा मर जाएगा फिर कब मिलेगा, शिव भगवान को फिर भी मिलेगा, गुरु को फिर भी मिलेगा दूसरे जन्म में, बेटा कब मिलेगा, तुम छोड़ के चला जाएगा ऐसे देखो। क्योंकि तुमको स्वर्ग की इच्छा है, तुम अज्ञानी है बोलता है। स्वर्ग में बेटा बेटी धन मिलकर तमाम सुख सब स्वर्ग में मिलता है। जिसको मुक्ति की इच्छा है उसका सारी दुनिया जल जाए, भस्म हो जाए, वो मुक्ति को नहीं छोड़ेगा, वो गुरु को नहीं छोड़ेगा, सब उसका रुक जाए, सब उसको छोड़ के चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं बचे, एक पैसा नहीं बचे, वो गुरु को नहीं छोड़ेगा, भगवान को नहीं छोड़ेगा।
ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाच है, मेरा होता नाच है। मैं आत्मा हूँ, मेरे को गुरु ने आत्मा बना के अपने जैसा बना दिया, अमर अजर। अभी क्या नाश होगा? बाहर की हालत तो चेंजेबल है, वो हमने पहले ही समझिया कि जगत में क्या है, ऐसी तो बात होती रहेगी। लेकिन तुम्हारे जैसा धर्मी अज्ञानी जाके घर बैठ जाएगा। उन्होंने जब से सत्संग सुनाया तब से फलाना फलाना दुख मेरे पास आया। भगवान अपने भगत को दुख भेजता है, इसलिए मैं भगत की सच्चा नहीं बनूंगा, मैं जगत बनूंगा तो अच्छा। कई लोग आगे पूछते हैं भगवान अपने भगत को दुख भेजता है, इसके लिए भगवान के रास्ते में आएगा तो दुख भेजेगा। भाई मीरा को दया भेजा, भाई प्रहलाद को ऊपर से गिराया, फलाने को ऐसा किया, तुम क्या जवाब देते हो? भगवान अपने भगत को बहुत दुख भेजता है, तुम क्या बोलते हो? परीक्षा हम नहीं देगा, मैं तो परीक्षा क्यों दे रही? बोला भगवान का भगत भी बने और मेरे दुख भी सहे। बाकी भगवान के भक्ति का क्या मतलब हुआ, क्या फल हुआ? भगवान अपने भगत को दुख भेजता है, अपने बच्चे को दुख भेजता है, परीक्षा लेता है। तुमने अपने बच्चे की परीक्षा लिया दुख भेज के? तो तुम ही माँ बाप है, कभी सपने में भी तुमको ख्याल आएगा मैं दुख भेज के बच्चे की परीक्षा लेता हूँ? कभी दुख तुमने सोचा होगा, बच्चे के लिए बनाया होगा? दुख भेज सकता है भगवान मगर सवाल का जवाब दियो सबको, मगर के दुख भी सुख तो लगे। जैसे मैडम रखी रखो अंदर दे रख पैरा हणी रख, अंदर तो भगवान का हाथ है, उससे पूरा पूरा उसको संतोष और उसके ऊपर हाथ है, और बैर से ऐसा सा दुख भेजता है। तूफान आया लेकिन अंगुली पर उसने पर्वत उठा दिया। विष्णु बैर से दिखाएगा भाई इतना तूफान आया तो नहीं वहां गोपियों को कुछ हुआ? भगवान ने कैसे पर्वत उठा दिया? गोपियों को कुछ नहीं लगा। तो लोग बोले गोपियों को बड़ा दुख आया, शिव भगवान ने फलाने भगवान ने तूफान लगाया, शंकर भगवान ने तूफान लगाया। तूफान लगा, गोपियों को लगा। तो भगत को कभी भी भगवान दुख भेज ही नहीं सकता है, कभी दे नहीं सकता है। अपने बच्चे को कोई दुख देगा? भगत सच्चा जो है उसके ऊपर जो भी हालत आती है उसको बहुत सुखदायी करके जानता है। दुख दारू सुख रोग भया, दुख जब भी आता है तो वो दारू करके पीता है। तुम जैसे दारू पीता है ना बेटा, ऐसे उसके लिए दारू बड़ा दवाई है। दुख तो मेरे लिए दवाई है, ऐसा बोलता है। और सुख का रोग है, तुम जिसको सुख बोलते हैं वो भगत के लिए रोग है, और दुख भगत के लिए बहुत बड़ी दवाई है, अच्छी दवाई है, दारू जैसी है। तो दुख कैसे हुआ भगत को? लगा भी नहीं, असर ही नहीं हुआ। तुम्हारे लिए दुख तुमको देखने में आया, इसको दुख लगा है, लेकिन भगत के अंदर से जाके पूछो तुमको लगा? ज्ञान का प्याला आया तो अमृत हो गया। मीराबाई ने खाली ऐसा किया, जुबान पर रखा तो अमृत हो गया। इतनी भक्ति में शक्ति है। तो तुमने देखा ज्ञान का प्याला आया, मेरा दुख आया, लेकिन उसके पास तो अमृत हुआ, उसने अमृत करके देखा। सांप आया तो उसने कृष्ण का नहीं करके देखा। तुम तो बोलेगा सांप गया था उसके पास, बोले नहीं भगवान आया था, खुद कृष्ण आया था सांप के रूप में। तो भगत को भगवान दुख कैसे भेजेगा? तुमको दिखाने के लिए कि देखो तो हमारा भगत कैसा सहन शक्ति वाला है, कैसे मेरे को ही देखता है जरा, तुमको दिखाने के लिए। तो सच्चे भगत को दुख असर नहीं करता, और अज्ञानी को सेकंड सेकंड में सुख में भी दुख है। अज्ञानी तो राज है तो भी दुखी होकर मरता है, और भगत को दुख लगता ही नहीं है। अब आप लोग आत्मा के ज्ञान में बैठते हो, अपनी स्थिति बिल्कुल वैसे बनाओ। सुख दुख हमारे पे नहीं आते, पर अभिव्यक्त होते हैं, हमें भासते हैं, पर हमारे पे नहीं आते कभी। और नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं, लेकिन जल तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ना। नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लेकिन जल तो उसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। मन तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन हमें गुरु ने आत्मा में सिखा दिया, तो आत्मा का चलती आत्मा। गुरु ने हमारे साथ कितनी मेहनत करी कि हमें देह से निकाल के आत्मा में सिखाया। तो जिसने आत्मा को जाना, वो मनुष्य देने में है। फ्लाइट मोड पे कर दो।
कितना भी पढ़ लिख लो लेकिन पीस ऑफ माइंड तो फिर भी तुम्हें नहीं आई ना, शांति तो तुम्हें फिर भी नहीं मिली, तो उसके पढ़ने का क्या फायदा। और आज मास्क क्यों लगाया आपने? डरा दिया क्या घर वालों ने? ये साथ लगा के बैठी है इसलिए मास्क नहीं लगा। और आत्मा को ही जानना है, अपने आत्मा में टिक जाएंगे लेकिन देह को भूल ही जाएंगे। तो गुरुजी बता रहे थे कि जो मैं मेरे की बात करता है, शांत हो जाए पर बड़े मैं मेरे की, परिवार की, बच्चों की बात करता है, वो जिज्ञासु तो हो सकता है पर आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा का पता नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता। तो जो ज्ञानी होगा वो कोई बात नहीं करेगा, उसको सुख तो अच्छे लगेंगे, सुख वो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि दुखों में भी वो अच्छा करके देखता है, दुख अच्छे लगते हैं। और क्या बोलते हो? ये वो हालात हैं, वो परिस्थितियां हैं जो आपको फिर से जहां से आप चले हो ना, फिर से वहीं लाने के लिए आपको ये हालतें भेजी जाती हैं। आपको पता है आप कहां से चले, कहां आप खड़े हो और कहां तक जाना है, कुछ नहीं पता। मंजिल तो तेरी दूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। मंजिल तो तेरी दूर है, जाना जरूर है। मन में जरा विचार लो, मन में जरा विचार लो, बस हो। तो आखिरकार सबकी मंजिल है क्या, लक्ष्य है क्या? सारे संत महात्मा लोग बोलते रहते हैं कि लक्ष्य 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 लक्ष्य। और कहाँ तो आप देखो महात्मा लोग कहते हैं कि सारी सृष्टि यानी तुम मैं भी किसने बनाया है? भगवान ने। ठीक। तो जब सब कुछ भगवान ने बनाया है तो ये क्या है, ये सुख और दुख ये सब क्या है? फिर कौन सी मंजिल तक जाना है जब इधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है? मंजिल तो वो हो ना जो यहां अलग हो कुछ और कहां अलग तक मुझे पहुंचना हो। तो कौन सी वो मंजिल है, कौन सा वो लक्ष्य जिसको पाने के लिए बार बार महात्मा महापुरुष लोग हमको कहते रहते हैं, वाणियों में सुनाते रहते हैं? क्या बोलते हैं वो, उनका कहने का क्या मतलब है? वो लक्ष्य क्या है और वो मंजिल क्या है? वो लक्ष्य राम जी ने पाया, वो लक्ष्य पाया भोले बाबा ने, वो लक्ष्य पाया हमारे प्रमिला भगवान ने, उस लक्ष्य की पूर्ति की हमारे गीता भगवान। आप बता दो आप में और गीता भगवान क्या डिफरेंस है? बोलो। वो आत्मा में टिके और हम टिके नहीं। नहीं तो क्यों नहीं टिके? आत्मा में टिकने का मतलब क्या समझते हो? कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। कोशिश करने का मतलब है कि मन से चाल नहीं चल रही, इंटरेस्ट नहीं है। कोशिश वहां की जाती है जहां अभी आपका मन नहीं है, और जहां मन है वहां कोशिश नहीं है, वहां हो जाएगा। अब तो कितने सालों से मिल गया गुरु? कितने साल हो गए भाई, कितने साल हो गए? इनको सालों से भी समझ नहीं, मैं तो महीना तो हो गया। सब लोग मेरे साथ बहुत जन्मों से हो, अभी के नहीं हो, फिर क्यों गाते हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा? नहीं, असल में देखो कोई भी इसके पार को पा तो पाया नहीं है।
ठीक, कोई भी इसका पार नहीं पा पाया। पर कहते ब्रह्म ज्ञानी जो है वो ब्रह्म में रहता हुआ, ब्रह्म को अनुभव करता हुआ वो तुमको बता सकता है। क्योंकि जो खुद ब्रह्म में मिला हुआ है वो तुमको बता सकता है, पर जो ब्रह्म में मिला ही नहीं तो वो उसी लेवल तक की बात आपको बता सकता है जितने लेवल तक का वो है। ठीक, तो ब्रह्म में जाने के लिए पहले पहले तुम ये जानो कि सारी सृष्टि में जो तुम देखते हो, पेड़ पौधे जंतु जीव, इन सब के अंदर जान है कि नहीं है ना? ये तो मानते हो सबके अंदर जान है, तो इसका मतलब एक नूर से सारी सृष्टि बनी। एक ही नूर से क्या अलग अलग नूर से? एक ही नूर से। ठीक, जब ये सारी एक ही नूर से बनी है तो जब सब में भगवान बसा हुआ है, पर वो विभिन्न रूप है, कहीं गोरा है कहीं काला है, कहीं रंगीन है कहीं ब्लैक एंड व्हाइट है, कहीं कैसा है तो कहीं कैसा है। एक ही चेतना ने कितने रूप बनाए आप देखो। एक चेतन है, एक नूर है, उसने कितने सारे रूप बना लिए, पर उस एक को कहा जाता है ब्रह्म। अगर हम वो सारा एक करके देखें कि वो एक ही नूर है जो सब पर पड़ रहा है। अब सब पर पड़ रहा है इसका मतलब क्या घास और हम बराबर हैं? क्या गधा और हम बराबर हैं? क्या चींटी और हम बराबर हैं? नूर के हिसाब से तो हम बराबर हैं। सबके अंदर समान भाव से वो प्रकाश पड़ा, पर फिर भी ये ज्ञान मनुष्य को क्यों सुनाया जाता है? बोलो। मनुष्य को समझ है, उनको समझ नहीं, मनुष्य को बुद्धि है और उन सबको बुद्धि नहीं है। पर ये बड़े खतरे की बात है। बुद्धि अहंकार को प्रकट कर बैठी। बुद्धि जो है ना वो अहंकार को प्रकट कर बैठी और उसने इस सारे में से जो ये नूर चला, इस सारे में से अपने को अलग कर दिया उसने, बुद्धि ने। आप देख लो, अच्छा खासा घर होता है, अच्छा खासा घर होता है ना, उसमें से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो क्या काम कर रहा होता है बुद्धि? मेरा एक आदमी कमाता है, बाकी सारे खाते हैं। मेरा एक आदमी कमाता है, बाकी सारे खाते हैं। तो ये क्या काम कर रही है मेरी बुद्धि? चतुराई। और अगर हमें समझ आ जाए तो हम क्या कहेंगे? एक भगवान कमाता है और सारे खाते हैं। बुद्धि ने किसी को भी बसने नहीं दिया, ये ध्यान रखना। और ये बुद्धि आई कहां से? हमारे संस्कारों से, हमारे स्वभाव से। कहीं भी कोई ज्वाइंट होके रहा है? पहले ये बता दो, रहा है? सब कैसे हो गए? अलग अलग। इसलिए अलगाव दिखता है हमारे को। बाकी तो वैसे तो एक ही नूर है। पर जब मनुष्य को बुद्धि मिली ना, बुद्धि से उसने उस पूरे चेतन में से अपने को अलग कर दिया। अब अलग जो मनुष्य की बॉडी है उसके अंदर जो चेतना है उसको तो कहा जाता है आत्मा, और पूरी चेतना को कहा जाता है ब्रह्म। समझे? मनुष्य की बॉडी के अंदर जो चेतना है उसको आत्मा कहा जाता है, और जो पूरे सर्वत्र सर्वव्यापी, जो ये शब्द हमको रटे हुए ना, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, इसका मतलब है एक ही प्रकाश, एक ही नूर, वो सबके अंदर, घास फल फूल पत्ता जीव जंतु सबके अंदर वो प्रकाश है। पर मनुष्य को बुद्धि मिल जाने की वजह से उसने उस चेतना में से अपने को अलग किया। अब जिसको ये ब्रह्म का ज्ञान है वो फिर से उस अलग को क्या कर देगा? एक। यही तुम्हारा लक्ष्य है। जब उसी चेतना से मिलकर तुम क्या हो जाओगे? एक हो जाओगे, तुम्हारा काम क्या? खत्म। ना तो फल फूल एक हो सकते हैं,
ना जीव जंतु एक हो सकते हैं, उनको समझ ही नहीं है उनको। वो अलग हैं तो अलग हैं, वो मिक्स होके एक नहीं हो सकते। पर तुमको ये ज्ञान सुनाया जा रहा है और तुमको वो एक ओंकार का सबक सिखाया जा रहा है, तो तुम अपनी बुद्धि को गवा के, जबकि हर एक इंसान क्या कहता है, भगवान मेरे आदमी को बुद्धि दे। बुद्धि जितनी मिलेगी ना उसको उतनी वो चालाकी करेगा। चतुराई कहां से आती है? बुद्धि से। ये जब सृष्टि शुरू हुई अहंकार से शुरू हुई, पता है आपको? हो मैं से शुरू हुई। ग्रंथ साहब जी को ध्यान से पढ़ो, गुरु नानक देव जी ने भी बोला ये सारी सृष्टि जो ना हो मैं से शुरू हुई, कि उसको निराकार को एक से अनेक होने की अंदर में क्या आई कि एक से अनेक हो जाऊं। वो एक से जो अनेक हुआ तो उससे ये सारी खलकत बढ़ती गई। अब इतनी बड़ी कि मनुष्य को जब बुद्धि आई तो उसने उसमें से अपने को क्या कर दिया, अलग कर दिया। उस अलगाव के कारण आप देखो सब आपको अलग अलग दिखता है, जबकि है तो एक। अब संतों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, जो ऑलरेडी एक है उसको एक समझाने में कितनी तुमको तुम्हारे साथ मेहनत की जा रही है कि नहीं की जा रही। पर ब्रह्म ज्ञानी ये चीज जान चुका है, इसलिए अब उसको किसी से डर नहीं, ना किसी से लेना और ना किसी से देना, न लेना न देना और मगन रहना। इसलिए वो अपने आत्म चिंतन में रहता है, अपनी आत्मा में रमण करता है, किसी से लेश मात्र भी उसका कंसर्न नहीं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ब्रह्म ज्ञानी को देख के तुम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि संसार में रहता हुआ भी वो सांसारिक नहीं है। रहता संसार में पर इतनी समझ रखता है वो, क्या तुम उससे किसी भी तरह की बात करो वो क्या कहेगा, ठीक है ठीक है। लेकिन अंदर से वो जानता है तो सब एक ही है। अलग होना मुझे नहीं है, पर ये मुझे अलग करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने हर बात में कहा, कहो नानक सब तेरी बढ़िया है। अलग नहीं होना चाहता ना वो। एक संत महात्मा की वाणी ऐसी बता दो जिसने अपने को अलग किया। टीवी पर जितने भी गा रहे हैं वो सब अपने को अलग करे बैठे, नहीं लिखते नहीं है वो। श्री 1008 आदिनाथ श्री गुरु जी, जिसने अपनी अलग पहचान बना ली, जो अलग पहचान बना के बैठा है उसकी बुद्धि काम कर रही है, और बुद्धि से वो क्या इकट्ठी करता है फिर भीड़। पर भीड़ को कभी ज्ञान नहीं होता, ये ध्यान रखिए। जहां भीड़ अत्यधिक होगी वहां ज्ञान नहीं है, और जहां पर कम लोग होंगे वहां ज्ञान है। आप देख लो द्रोणाचार्य के पास कितने शिष्य थे, कम। कृष्ण का शिष्य कौन बना, अर्जुन। गुरु नानक देव जी के कितने शिष्य बने, दो, बाला और मर्दाना। उन्होंने ज्ञान को आगे प्रकट किया, नहीं। शबरी एक ही बनी, मीरा एक ही बनी। भीड़ नहीं हुई तब, लोग तो तब भी थे, पब्लिक तब भी थी, भगवान की वैल्यू तब भी थी, लेकिन भीड़ नहीं बनी। अब के संत महात्मा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? और ये सब हमारी बुद्धि है ना, हमको हम जाके पहले बंदे काउंट करते हैं, कितने बंदे हैं यहाँ पे, कितने बंदे हैं, तो इनकी महानता भी ज्यादा हो। ऐसा कुछ नहीं। आप एक भगोने में जितने गिलास पानी डालोगे दूध में, दूध की वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी, कम। जो उसका असल तत्व है वो क्या होता जाएगा, कम। क्या आप सोचो लाख लोगों को एक साथ ये तत्व ज्ञान समझाना आसान है? मुझे तो लगता है ये 20-22 में भी बैठना बड़ा मुश्किल है। एक एक के साथ मेहनत होगी, एक एक को ये समझाना पड़ेगा। ज्योत से ज्योत जलेगी तब, नहीं तो लाखों की भीड़ जाएगी मनोरंजन करने के लिए, मन भंजन करने के लिए नहीं जाएगी। मनोरंजन 1 घंटा निकलते हैं घर से, भगवान का नाम भी हो जाता है। आप उनका देखा लक्ष्य तक पहुंचे वो लोग, ना तो वो लक्ष्य तक पहुंचे
और ना ही उनको अपनी मंजिल का कोई पता है। नहीं, मंजिल और लक्ष्य क्या है कि संसार के सब कर्म करते हुए ध्यान परमात्मा में होना चाहिए। सब कर्म करते हुए, ऐसा नहीं है कि गुरु यहां पर तुमको किसी कर्म के लिए मना कर रहा है, पर सब कर्म में क्या तुझे ध्यान है कि ये कर्म करने की ताकत कौन दे रहा है? भगवान। कर्म किसके साथ कर रहे हो, कौन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, उस एक को जानना, उसमें टिकना। तो आप देखो विकार तेरा क्या करेंगे। विकार जो आते हैं वो दो में आते हैं, दो में। ये कब होते थे? जब हमने सारी चेतना में से अपने को क्या कर दिया था। तो कितने हो गए थे हम? जैसे भारत और पाकिस्तान, कितने भी आपस में ये लोग अच्छे हो जाए ना, गिफ्ट तोहफे दे दें, लेकिन आखिरकार तो अलग ही माने जाएंगे। कौन? भारत और। आप देख लो जरा सा, एक मैच जीता भारत पाकिस्तान से तो दिवाली मनती है। थे क्या ये? एक थे ना, एक थे। अब क्या हो गए? जब तक ये दो हैं, जब तक ये दो हैं, ये झगड़े होते रहे। जब तक तुम अपनी बुद्धि दौड़ाते हो ना घर में, कितना ब्रह्म ज्ञान सुन लो, कितना भी, जब तक तुम एक होके नहीं रहोगे, कोई ना कोई बात पर कलह और कलेश बनी रहेगी। कोई ना कोई बात पे तुम दुखी होते ही रहोगे, जबकि दुख का कोई कारण ही नहीं। दुख का कारण है तेरी बुद्धि, और बुद्धि का इस्तेमाल तुम तभी करते हो अज्ञान के कारण। समझ गए? जबकि तुम मांगते हो अच्छी बुद्धि देना हमारे को भगवान। बुद्धि चाहे अच्छी हो, या जैसे आप कहते नहीं हो बच्चों को, सियाना बन, सियाना सियाना बन गया, तेरे को भी बेच खाएगा वो। समझ गए? सियाना बना तो तेरे को ही बेच खाएगा। आज अगर गुरु तुम लोगों को वक्त दे रहा है ना, तो वो सियाना नहीं है। अगर वो संसारिक सियाना हो जाए ना, वो बैठेगा तुम्हारे साथ, ये सच सुनाएगा तुम्हें, सच सुना के तुम्हें फ्री करेगा, या और गुरुओं की तरह बांध के रखेगा। कैसे बांधते हैं वो लोग? मंत्र दे के। हमारा ये मंत्र लेके जाना, अब हमारी हो गई है परवीन तू, अब दूसरा खत्म मत करना। ऐसे बंद कमरे में बुला के ये समझाते हैं वो लोग, अब तो हमारी हो गई है। कौन किसका हुआ बताओ? हम तो सब हैं ही पहले से। क्या ये जितने भी बुद्धि दौड़ाते हैं लोग, अगर उनको पता लग जाए ना ये सब 2 नंबर सी ब्लॉक में जाते हैं सत्संग, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। क्या बोलेंगे? नाम तूने लिया है उधर से, जाती तो उधर है, तेरी शिकायत मैं पहुंचाऊंगा। तो वो क्या दौड़ा रही है? बुद्धि। पहुंच पाएगी अपनी मंजिल तक? उसने ये बात क्या कह के सोची है? दूसरा देख के उसने ज्ञान को अलग समझा है, भगवान को अलग समझा है, भगवान को दूर समझा है। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे इतने पट खुल गए हैं कि अब तुम्हें कोई बहकाएगा भी तो तुम बहकोगे। तो ये कैसे होगा पॉसिबल? भीड़ में तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। पहले हम सब भी तो ये देखते थे, भीड़ और किसी की क्या, मैं तुम्हें अपनी ही बताता हूं, क्योंकि हम लोगों तो भीड़ वाले सत्संगों में गए थे पहले। हमने जब जाके देखा वहां पे तो 20-22 लोग बैठे थे सारे गुरुजी के। तो मैंने कहा था अभी आएंगे और लोग, अभी आएंगे। तो एक दीदी ने बोला, तेरे को औरों से क्या काम है ये बता, औरों से क्या काम है? यहां तो गुरु भीड़ पसंद ही नहीं करता। नहीं, किसको देखना है, क्या देखना है? यहां तो वैसे भी कम करने हैं कि बढ़ाने हैं। कम करके किस पे आ जाना है? एक पे आ जाना है। क्योंकि ये जो एक से अनेक का फार्मूला था, इसने तो अज्ञान के कारण हमारे विचारों को और बढ़ा दिया। अब तो हमें दायरे क्या करने हैं? कम करने। उस दिन से हमें इतनी समझ आ गई बात कि हमें लगता था कि सत्संग में भीड़ नहीं होनी चाहिए, और वही संकल्प हमारा आज दिन तक है। देखो हम कभी भीड़ में नहीं बैठे, भीड़ वाला सत्संग नहीं हुआ, नहीं तो बहुत
शुरू शुरू में बड़ी ऑफर्स आती थी, आप हमारे यहाँ जाओ, आश्रम खाली पड़ा है, बड़ी पब्लिक है, आप हमारे यहाँ जाओ, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप तो पब्लिक को हिला के रख दोगे। वही तो नहीं करना, उनको मूर्ख नहीं बनाना, उनको एक करना है भगवान से। जिसको मूर्ख बनाना है वो भीड़ बनाए, और जिसको अपना पर्सनल टाइम देना है वो कोई बाहरी वेशभूषा से आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। वो जैसा है एज इट इज सहज आपके सामने दिखाई देगा, क्योंकि ज्ञान का इन बातों से कोई लेना देना नहीं। ज्ञान मतलब अपनी मंजिल तक, ज्ञान मतलब अपने लक्ष्य तक, कि हम सब कुछ करते हुए, आज गुरु ने हमसे तो कुछ नहीं छुड़ाया, ना घर ना बार ना काम ना धंधा, सब काम करते, सब काम करते हुए और अपने साथ अपनी प्रैक्टिस करते हैं क्या, कि सब एक है, दूसरा कोई नहीं। इतना ही ज्ञान, इतना ही ज्ञान है, दूसरा कोई नहीं है जिसका तुम विचार कर रहे हो, दूसरा कोई नहीं है जिसकी तुम चिंता कर रहे हो, बस तुमको वो अलग दिख रहा है तुमसे। किस कारण अलग दिखा तुमको, ये मानते हो तुम लोग, तुम अपनी बात पे पक्के रहना, सर्वत्र और सर्वव्यापी परमात्मा ये मानते हो, सबको भगवान नहीं बनाया ये भी मानते हो, मानते हो ना? फिर तुम्हारे सोचने से ठीक होगी हालत, तुम्हारे बोलने से, फिर सिर्फ इतना देखो, यहां भी भगवान ही तो है, इस शरीर में लीला कर रहे हो और क्या कर रहे हो, भगवान ही है वहां पे। तो जो पूरे को एक करके जाने वो ब्रह्म में टिका, उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। और जो पूरे में से सिर्फ एक दो को भगवान माने तो वो शरीर में आत्मा है, पर पूरे को जा जाने वो ब्रह्म। जो सर्वत्र सर्वव्यापी है वो ब्रह्म, एक ही प्रकाश सब पर पड़ रहा है, उसी से सारी हलचल खलकत मची हुई है। नहीं, एक से क्या हो गया, सारा अनेक हो गया, पर उस अनेक को फिर ब्रह्म ज्ञानी आकर एक एक को समझ देता है कि एक सो हम, उसके अलावा कोई है ही नहीं, सो हम, इसके अलावा कोई नहीं। तुम सोहम का इस्तेमाल कहां करते हो, बोलो? अरे जबरदस्ती वाला सोहम, 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 फिर ऐसे करके रहते हैं सोहम, सो नहीं सुनाई देगी आवाज तुमको, चिड़िया चू चू की आवाज नहीं सुनाई देगी, और अंदर जो इतनी गड़बड़ है वो नहीं सुनाई देती तुम्हें, वो नहीं दिखाई देते, जिससे राग है, जिससे द्वेष है। सोहम का मतलब मेरा किसी से भी राग नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं जिससे राग करूं, सोहम। अरे मम्मी आपकी फ्रेंड के साथ तो झगड़ा हो रखा है, सोहम, दूसरा कोई नहीं है जिससे मेरा कोई झगड़ा है, वहां भी सोहम, मैं ही हूं। बड़ा अच्छा ये मंत्र दिया है गुरुओं ने, पर हम क्या समझ रहे हैं इस मंत्र को, ये कोई छोटा मोटा मंत्र है? क्योंकि गुरु से कभी तुम्हें बात करने का मौका ही नहीं मिला, वो चेले चपाटे बात कहां करने देते हैं, गुरु लोग मना नहीं करते कि हमसे बात मत करना, लेकिन उनके कमरे तक, उनके दर्शनों तक हम सच्चे मन से जाते ही नहीं। हम इसलिए जाते हैं कि अपनी माया के काम, मैं मेरे वालों के काम, ये काम वो बोले, तो गुरु महाराज पहले उनको समझा के रखते हैं कि जो श्रद्धालु होगा, जिज्ञासु होगा, उसको तो लाना मेरे पास, और जो इस तरह की बातें करे उसको जल्दी खिसकाना मेरे सामने से। वो अपना अभ्यास कभी खराब नहीं करते, समझ गए? इसलिए गुरु महाराज लोग मिलते ही नहीं। कहां तक मिलेंगे आप सोचो, 1 लाख लोग एक दिन में अगर मिलने आएंगे, उनकी तो आंखें थक जाएंगी देख देख के, 1 लाख लोग, और उनमें से वो जानती नहीं, फिर वो मिलवाता है, बाबा जी हम जानते हो, बोला कौन है, वो तो एक ही को जानते हैं, वो तो एक ही को जानते हैं, वो तो तुम संसारिक पहचान लो, अरे ओ मुरली दी लड़की आएगी, अच्छा मुरली दी लड़की है, अच्छा कहो की कहना है, तो फिर फटाफट वो बोलती है उसको जो बोलना होता है, तो दृष्टि डाल दे, चलो। अभी तो गुरु तुम्हें जानता ही नहीं है, सोचो, तुमने कभी अपनी बात ही नहीं की गुरु से, बात ही नहीं की, तो ये सोहम का अर्थ कैसे पता लगता? आप बताओ,
भीड़ चाहिए या गुरु की दृष्टि चाहिए, गुरु की समझ चाहिए। और अब तक हम क्या ढूंढते थे? अब तक तो हम खुद ही भीड़ ढूंढते थे, कहीं ज्यादा लोग हों, उसकी मानता ज्यादा होगी, तभी तो लोग भाग रहे हैं उस ओर। अरे लोग भीड़ चाल है, जहां सब जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं, लेकिन समझ भी तो होनी चाहिए। गुरु महाराज तो नहीं करेगा बात, पर तुम्हारे अंदर तलब होनी चाहिए। गुरु महाराज से अपने लक्ष्य की बात पूछो, ये मानुष जन्म हमें क्यों मिला, ये बात करो। आलतू फालतू की बातों का टाइम उनके पास नहीं है, वो ये सब छोड़ चुके हैं बातें। उनको अपना अभ्यास करना है, वो सारा दिन अपने अभ्यास में बैठे हैं, अपनी प्रैक्टिस में बैठे हैं। और अगर वो तुम्हारे साथ बेफिजूल की बातें करेंगे तो उनका अभ्यास खराब नहीं होगा। तो अपने गुरु से ही सीखो कि गुरु पूरे दिन में कितना बोलता है। बिल्कुल भी नहीं बोलता, मौन रहता है। तुम जैसे लोग आते हैं उनसे बात करते हैं तो भी वो सिर्फ इतना ही कहता है, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, बस। इससे ज्यादा फालतू बात नहीं करता गुरु। या फिर हाथ ऐसे कर देता, आशीर्वाद दे देता कि सब ठीक होगा, सब ठीक ही हो रहा है, सब ठीक होगा, बस। इसके अलावा तो बात नहीं करता गुरु। कहता है कुछ आपको? कुछ भी नहीं कहता। तो सोहम और भी जो मंत्र हैं, सब मंत्रों का यही अर्थ है कि जो तुम अलग हुए हो ना, एक हो जाओ। अब संसारिक तो देखो घर में अलग होता ही है इंसान, अगर नहीं पटरी खाती, झगड़ा होने से तो अच्छा है अलग हो जाओ, वो ठीक। लेकिन भावना तो हम उनके लिए गलत नहीं रखते। आप देखो, देखो संसारिक बात इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आप कहीं ये सोचो ना कि हम संसार की बात आपको समझा रहे, नहीं। संसार की बात डिफरेंट है कि गुरु कहता है कलेश होने से अच्छा है, रोज रोज के झगड़े और तमाशे से अच्छा है आप अलग हो जाओ और फिर प्रेम रखो आपस में। क्योंकि साथ रहने से भी कई बार एक दूसरे का स्वभाव संस्कार नहीं समझ आता। तो जो ज्ञानी है, जो शांति प्रिय व्यक्ति है, वो कहता है कोई बात नहीं, इल्जाम ही लगेगा ना अलग होने का, हम अलग हो जाते हैं, कम से कम शांति तो होगी। नहीं तो रोज रोज के तमाशों से बच्चों पे भी गलत असर पड़ेगा, और अंदर में कई बार इतनी हीन भावना आ जाती है, गुस्से का किसी का कोई पता ठिकाना ना, कोई ईंट ही मार दे एक दूसरे को। तो इतना लंबा नौबत आने से अच्छा है अलग हो जाओ, वो ठीक। नहीं, लेकिन जहां हम परमात्मा से अपने को अलग जानते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है अहंकार। अहंकार आपको पता है कहां से उत्पन्न हुआ है? बुद्धि से। सारा दिन बुद्धि दौड़ती रहती है, तुमको तंग कोई और नहीं करती, बुद्धि करती। तभी बोला ये बुद्धि, यानी सर ढक के बैठो। गुरुद्वारों में सर ढकवाया जाता है, क्योंकि बुद्धि कहां पड़ी है? यहाँ। और झुकवाया जाता है, झुकाओ अपनी बुद्धि गुरु के आगे। तो गुरु तुम्हारी बुद्धि ले लेगा, बुद्धि लेकर तुमको सच्ची समझ देकर अपने से मिला के क्या कर देगा? एक कर देगा। जब हम गुरु से अपना विचार मिला के एक कर देंगे, फिर हमें कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। बहुत कोशिश की जाती है हम लोगों के अंदर में अलगाव लाने की, पर अंदर से भावना रखो, उसका बच्चा क्या या उसका बच्चा क्या, सब अपना आप है, सब अपना आप। बाकी तो जो बाहर का व्यवहार है, किसी का बिजनेस है, कुछ है, वो व्यवहार वैसा ही करो, पर प्रेम भावना से, प्यार की भावना से, चतुराई की भावना से नहीं। चतुराई किससे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? क्रोध किससे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? दूसरा कोई है? व्यवहार तो जैसा चल रहा है वैसा करते रहो व्यवहार, लेकिन इसके अंदर प्रेम का भाव डाल दो, बस। फिर हो गए, फिर हो गए। राम एक होकर रहा, कृष्ण एक होकर रहा, गुरु नानक एक होकर रहा। एक होकर रहना है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी मंजिल है। इसी को पाने के लिए ये 84 लाख को भुगत के मानुष योनि मिली है, इसमें हम लोगों को समझ मिली है और गुरु समझ दे रहा है। अब एक हो जाओ, एक हो जाओ, आ जाओ वापस मेरे से अलग। तुम 84 लाख योनियों में रह चुके हो, आओ वापस मेरे साथ एक हो जाओ। तो कहते हैं हो गए? ऐसे होने से नहीं, अब तुम्हें कोई बात सतानी नहीं चाहिए। कब सताती है कोई बात? जब तुम अपने से अलग जानते हो। किसी बात की चिंता तुम्हें कब लगती है? जब तुम अपने से अलग जानते हो। इतना जानो उसका प्रकाश सब पे पड़ रहा है,
वो तुम्हारा भ्रम है कि तुमको अलग अलग करके किसी की क्या प्रॉब्लम, किसी क्या प्रॉब्लम, किसी क्या प्रॉब्लम दिख रही है, तो तुम दूर कर सकते हो? ये बताओ, तुम कुछ कर सकते हो उसके अंदर? नहीं कर सकते ना। तो तुम केवल उसको अच्छी वाइब्रेशन दो। क्या? सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है। ये भी तेरा एक रूप है भगवान, ये भी तेरा एक कर्म है। बस बाकी तो जो होना है सो वही होगा। होवनहार होवत सो जाने, कब अपने का हुक्म पहचाने। ठीक आता है समझ के? नहीं। सारा है ब्रह्म, इसको जो जानता है वो ब्रह्म ज्ञानी है। इस बात को जो जानता है वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो ब्रह्म ज्ञानी के लिए लक्षण लिखे गए। ब्रह्म ज्ञानी का ना कोई मित्र है ना शत्रु, क्योंकि मित्र के लिए भी उसको अलग चाहिए तो, और शत्रु के लिए भी अलग चाहिए। तो वो कहता है सब मेरा अपना है। तो भगवान ने अर्जुन को गीता में क्या समझाया? सब मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। कितने सारे उसने विराट रूप दिखा दिया उसका। तो जब सब में अपने आप को देखता है वो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्मलीन हो गया। अब उसका किसी से ना राग है ना द्वेष है, ना उसका कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। तो मोह रहेगा उसमें, ममता, मेरे वाले, कुछ भी नहीं। सब तो अपना आप है, सब अपना आप है। इसमें से कुछ बनेंगे, कुछ बिगड़ेंगे, कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, लेकिन मैं केवल इनका साक्षी और दृष्टा हूं। मुझे किसी के लिए कुछ ना कहना है ना कुछ करना है। नॉर्मली अपना चुपचाप में सब कर्म करते रहो, सब खाते रहो, पीते रहो, मौज करते रहो, पर अपने को कभी परमात्मा से अलग मत करना। अपना तार जोड़े रखना। तार जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर पावर आती रहेगी। तार जैसे हटा, पावर खत्म। तो पावर कौन सी? इन सब बातों से लड़ने की पावर। बातों से लड़ना है, लोगों से नहीं। जो बातें तुमको दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, जो तुम्हारे अंदर विकार पैदा करती हैं, उन बातों को फेस करने की जो ताकत है वो परमात्मा है। ठीक? कि वो सबको एक करके देखता है। कहीं भी कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज अलग है, नहीं। सबके अंदर वही नूर, वही प्रकाश है। लेकिन हम गुरु को समझ नहीं पाते, गुरु की कल्या को नहीं समझ पाते। हम हमको ऐसे ही करके देख लेते हैं कि सिर्फ हम उनसे माया के अपने जाएंगे तो हमारे माया के काम पूरे होंगे, हमारा ये होगा। नहीं, उनसे तुम अपना लक्ष्य जानो, अपनी मंजिल को जानो, और फिर एकदम स्थिर ऐसे हो जाओ कि नहीं, गुरु का साथ मिलेगा तो फिर हम टिक सकते हैं, हर हालात परिस्थिति से जूझ सकते हैं। और नहीं तो फिर सोचो ये तो हालतें, सुख और दुख तुम्हारे साथ भासते ही रहेंगे। तुम ये भासेंगे नहीं, क्योंकि सुख और दुख के लिए भी अलग होना पड़ेगा। जब हम हैं ही परमात्मा के साथ तो हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म। जो हम अलग हुए हैं ये गलती हमने नहीं करी, एक ही है। भक्त और भगवान भी आज क्या हो गया? एक। कृष्ण और सुदामा भी क्या हुआ? देख लो उसके दुख कब खत्म हुए सुदामा के? जब कृष्ण से मिला। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से। अब देखो भगवान कितना रोए, सोचो, है ना? तो उससे क्या कह रहे थे? तुम लोग तो सिर्फ वो चित्रहार देखते हो ना जागरण में, नहीं कहते तो बड़ा अच्छा उसने किया, मेरे तो आंख से आंसू आ गए। बदल ही जाते इससे अच्छा ये समझ के कि कृष्ण को कितना लगा कि सुदामा मेरे से अलग हुआ ही क्यों था, और एकदम उसको छाती से लगा लिया, मिला के क्या कर दिया? एक। और जिस समय लहना मिला तो गुरु नानक देव जी ने उसको बोला तेरे ना की है? बोला लहना। बोला लहना आ तेनू मैं जी करके लहना। उसको गले से गले लगा, बोला अंग से अंग लगा के अंगद देव कर दिया उसको। तो जितने भी ये महापुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, ये तुम्हें अपने से क्या करते हैं? एक करते हैं। जो हमें मिला है वो तुम भी ले लो।
जो सच हमने पाया है वो तुम भी पा जाओ। तो फिर जैसे हम 24 घंटे प्रसन्न रहते हैं, ऐसा तो नहीं हम लोहे के बने, ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ ये पंच भौतिक शरीर नहीं है या ये सारे तत्व हम पे असर नहीं करते, सब करते हैं, लेकिन हम इनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। ये तो होता रहेगा, कहां तक तुम रोते रहोगे, हंसते रहोगे, ये सब होता रहेगा, तुम अपनी आत्मा में मस्त हो जाओ। ईश्वर है कि नहीं ये बताओ, है ना? बस तुम हो, ईश्वर ही है ना। बस तुम तब हो जब तुमने अपने को अलग किया। जब है ही ईश्वर, दूसरा कोई है ही नहीं, तो बस किसका सोचना, कैसा सोचना। सोच बंद करो, ठीक? आज पुणे से फोन आया, बात है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। गवाह हमारे प्यार के सूरज चांद सितारे, गवाह हमारे प्यार के सूरज चांद सितारे। त्रेता में तुम राम बने, हम वानर थे सारे। त्रेता में तुम राम बने, हम वानर थे सारे। द्वापर में हम ग्वाल बने, तुम कृष्ण रूप था धारा। जन्म जन्म तुम्हारा, हमारा, हमारा। कलयुग में तुम सतगुरु संत रूप धर आए, कलयुग में तुम सतगुरु कई कोटि जीवों में हम प्रेमी कहलाए। युगों युगों से तुमसे बंधे हैं, ये सौभाग्य हमारा। जन्म हमारा तुम्हारा। सपने में भी सतगुरु हम अलग ना होए, सपने में भी सतगुरु हम अलग ना होए। तुमसे प्रेम पुराना संग कभी ना छूटे, तुमसे प्रेम पुराना प्रीत का मार्ग अति सरल है, तेरा एक सहारा। जन्म जन्म का हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम।